हेलो बच्चों, अब हम लोग चौथा क्वेश्चन करने चल रहे हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चौथा क्वेश्चन। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि चौथे क्वेश्चन में करना क्या है। सबसे पहले यहाँ पे कुछ सीरीज दी हुई है। यहाँ पे एक सीरीज लिखी हुई है 2, 4, 8, 16 डैश डैश डैश। ये बताना है कि ये एपी है या नहीं है। अगर एपी है तो जहां तक ये टर्म लिखा हुआ है उसके बाद 3 और टर्म निकालो। कितने? 3 और टर्म। ध्यान से सुनना। सबसे पहले बताना है क्या ये एपी है। अगर ये एपी हुआ तो जहां तक ये टर्म दिया हुआ है उसके आगे 3 और टर्म निकालने हैं। तो ध्यान से सुनना, क्योंकि ये इस चीज को अभी समझोगे सेकेंड एक्सरसाइज में ये काम आने वाली है। तो चलिए हम लोग जल्दी से इसको समझ लेते हैं। एपी बताने के लिए कैसे बताते थे? इसके बीच का डिफरेंस, इसके बीच का डिफरेंस। अगर 2 पॉइंट के बीच का डिफरेंस अगर बराबर है तो वो एपी है, अदरवाइज वो एपी नहीं है। तो एपी, इसके बीच के डिफरेंस को हम क्या मानते हैं? D1, और इसके बीच के डिफरेंस को हम क्या मानते हैं? D2। तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे? D1, इस ये क्या होता है? A1, A2, A3, A4। तो D1 क्या होगा? A2 माइनस A1। तो देखो A2 कितना है? 4, A1 कितना है? 2, 4 में से 2 गया 2। इसके बीच के डिफरेंस को D2 माना, तो क्या माइनस करेंगे? A3 माइनस A2। A3 कितना है? 8, और A2 कितना है? 4। तो ये कितना आएगा? 4। तो ये बताओ क्या D1 D2 के बराबर है? नहीं है। और हमने क्या पढ़ा था? एपी में डिफरेंस जो होता है हर पॉइंट पे सेम होता है। क्या होता है? हर पॉइंट पे सेम होता है। अगर सेम नहीं है तो वो एपी नहीं है, अगर वो सेम है तो एपी है। बच्चों इस चीज को एकदम याद रखना। जल्दी हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, दूसरी सीरीज लिखते हैं, है ना। उसके बाद धड़ाधड़ क्वेश्चनों की रेल लगा देंगे। उसके बाद दूसरी सीरीज में लिखता हूं 2, 5/2, 3, 7/2 डैश डैश। अगर ये एपी हुआ, मान लेते हैं अगर ये एपी हुआ तो इसके बाद के कितने टर्म निकालने हैं? 3 टर्म। तो एपी कैसे निकालें? इसमें से ये माइनस कर देते। कैसे निकालें? इसमें से ये माइनस होगा। कैसे? ये देखो D1 मान के 5/2 माइनस 2 एलसीएम ले लेते हैं। तो कितना है? 5 माइनस 4 अपॉन में 2, कितना आएगा? 1 अपॉन में D1 कितना आया? इसके बीच में देखते हैं D2, 3 में से 5/2 गया तो कितना है? एलसीएम लिया तो 6 माइनस 5 अपॉन में 1/2। देखो हर पॉइंट पे D बराबर हो रहा है। यही तो निशानी है। जैसे तुम अपने माँ बाप की औलाद हो, उसकी सबसे बड़ी निशानी क्या है? तुम्हारा DNA। वैसे ही इसका भी D हर पॉइंट पे क्या होता है? इक्वल होता है। इक्वल है यानी यस, इट इज एपी। क्या है ये? एपी है। तो इसके बाद का कैसे निकालें? 3 टर्म और निकालने हैं। तो देखो सबसे पहले कौन से नंबर पे आता है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। 5वें नंबर पे आता है। 5वें नंबर को क्या बोलेंगे? A5। ये 6ठे नंबर पे आता है। A6। ये 7वें नंबर पे आता है। A7। तो मैंने बताया था जो जितने नंबर पे आता है उसका टर्म एक कम होता है, तो यानी A प्लस 4D। तो A की वैल्यू कितनी आई है? 2 प्लस 4, और D की वैल्यू कितनी आई है? D की वैल्यू 1 अपॉन में ये इससे कटेगा तो कितना आएगा? 2। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, तो कितना है? 4। यानी ये वाला टर्म कितना आ गया? 4। ये कितना आएगा? A6 ये कितना आएगा? A6। तो A6 कैसे निकालेंगे? A प्लस 5D। तो A कितना है? 2 प्लस 5D कितना है? 1/2। 2 प्लस 5 में 1 गुणा किया 5/2। इसका एलसीएम लेके करेंगे तो कैसे आएगा? 4 प्लस 5 अपॉन में 2 कितना आएगा? 9
भागे 2 यानी 9 भागे 2। ए 7 निकालेंगे तो ए 7 कैसे निकालेंगे? ए प्लस 6d, तो ए कितना है 2, 6, डी कितना है, ये कट गया 3, 3 में 2 जोड़ा 5, तो ये कितना आ गया 5। इसी तरीके से हम आगे के सारे जितने भी क्वेश्चन हमें दिखाएंगे ऐसे धड़ाधड़ बनते जाएंगे। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। आपका अहमद सर आपके साथ है, अहमद भाई भी आपके साथ है, यानी मैं आपके साथ हूँ। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आपको किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत आती है आप मुझे बता सकते हैं, आपको ऐसी इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो मिलती रहेगी। आगे हम देखते हैं। अब मैं वो वाले क्वेश्चन करवा रहा हूँ जिसमें बच्चों को अधिकतर दिक्कत आती है, रूट वाले क्वेश्चन। जैसे मैं चौथे का 5वां करवा रहा हूँ, चौथे का 5वां 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2 प्लस 3 रूट 3 डैश 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 डैश। इसने बोल रखा अगर ये एपी होगा, अगर ये एपी होगा तो इसके बाद के कितने टर्म निकालने पड़ेंगे? 3, 1, 2 और 3। ठीक है, सबसे पहले हम चेक करते हैं। ये हमारा पहला टर्म, ये है दूसरा, ये तीसरा, यानी ये A1, A2, ये A3 है। तो सबसे पहले D चेक करते हैं दोनों पॉइंट पे। D1 कैसे? A2 में से A1 माइनस हो जाएगा, यानी दूसरे में से पहला 3, रुक जाओ 2 मिनट बच्चों, शायद मैंने क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक कर दिया है। हाँ, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, चलो रिकरेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे प्लस नहीं है, यहाँ पे कोमा है। A1, A2, A3, A4। चलो कोई बात नहीं, आई अपोलोजाइज माय मिस्टेक। चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए A2 में से A1, A2 ये रहा 3 प्लस रूट 2 माइनस क्या करेंगे 3, तो देखिए इस 3 से ये 3 कट गया, कितना आया रूट 2, तो D1 बराबर में रूट 2। D2 कितना आया चेक करते हैं। A3 में से A2 माइनस हो गया, A3 कितना है 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस इससे पहले वाला 3 प्लस रूट 3। यहाँ पे ब्रैकेट इसलिए लगा दिया क्योंकि 2 नंबर है, माइनस वाला अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगा। 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस का मल्टीप्लाई माइनस 3 माइनस का रूट 2, 3 से ये 3 कट गया, 2 रूट 2 माइनस रू, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 गया तो कितना बचा 1 रूट 2, और 1 लिखा नहीं जाता तो ओनली क्या लिखेंगे रूट 2। तो अब यहाँ पे बताओ D1 जो है, D1 जो है वो D2 के बराबर है कि नहीं है? बराबर है, यस इट इज AP है। क्या है ये? AP है। क्लियर है बच्चों? चलिए हम लोग स्टार्ट कर आगे देखते हैं। इसके ये 2-3 डब्बे जो खाली है वो निकालते हैं। D की वैल्यू कितनी है याद रखना रूट 2। अब ये देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा, और ये है A5, A6, A7। तो A5 कैसे निकालेंगे? ये किसके बराबर होता है? A प्लस 4D। A की वैल्यू कितनी है 3, 4, D की वैल्यू कितनी है रूट 2, अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे 4 रूट 2। A6 कितना होता है? A प्लस 5D। A कितना है 3, 5, D की वैल्यू कितनी है सॉरी बच्चों, कोरोना काल में छींक भी आ रही है, बट आई एम नॉट कोरोना पॉजिटिव। A प्लस 6D और 3 प्लस 6 रूट 2, ये आ गए आपके 3 टर्म। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, आगे बनाते हैं क्वेश्चंस। ऐसे रूट वाले क्वेश्चनों में अधिकतर बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। घबराने की बात नहीं है, आपका अहमद भाई आपके साथ है।
बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस भी क्लास में हो, जहाँ से भी वीडियो देख रहे हो, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना। अब क्वेश्चन नंबर इसका 11 बनाने जा रहा हूँ। तो 11 में देखो क्या लिखा हुआ, ए का स्क्वायर, ए का क्यूब, ए की पावर 4 डैश 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 डैश। तो सबसे पहले डी निकालेंगे। डी कैसे निकालेंगे? दूसरे में से पहला, ए स्क्वायर में से ए गया। D2 कैसे निकालेंगे? तीसरे में से दूसरा, ए क्यूब माइनस ए। देखो पावर इसकी 2 है, इसकी पावर 1 है, तो इसमें से घट नहीं सकता, तो ये D1 यही रह जाएगा। और इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 2 है, तो यहाँ भी घटेगा नहीं, तो D1 जो है D2 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये AP ही नहीं है। जब AP ही नहीं है तो इसके आने वाले 3 टर्म की बात ही नहीं करते। इंसान का बच्चा इंसान होता है, जानवर का बच्चा इंसान नहीं होता। चलो आगे क्वेश्चन करते हैं, जो सबसे मज़ेदार इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इसका 12वां क्वेश्चन, जिसमें अधिकतर बच्चे फंसते हैं। √2, √8, √18, √32 डैश डैश डैश। सबसे पहले ये AP है या नहीं है, सवाल ये है। देखो AP है या नहीं है वो तो बाद में निकालेंगे। सबसे पहले ये चीज देखो कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो नंबर्स है किसमें लिखे हुए हैं? रूट में। जब भी रूट में आपको नंबर दिखाई दे, सबसे पहले उसके फैक्टर बना के बाहर निकालो। फैक्टर का मतलब जितने रूट से नंबर बाहर निकल सकते हैं उसको बाहर निकालो। कैसे निकालेंगे ये चीज ध्यान रखो। देखो 8 का एलसीएम लिया तो कितना आएगा? 4, 2 और 2, 1। तो √8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 जो भी चीज रूट के अंदर जोड़े में होता है वो रूट के बाहर एक बार बिना जोड़े के लिख लिया जाता है। तो 2√2, तो √8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2√2। तो यहाँ पे एक नई सीरीज बना लो। √2, 8 को क्या लिख सकते हो? 2√2। उसके ऊपर 18 है, 18 को क्या लिखोगे? ऐसे 9, 3, 3 का जोड़ा बाहर निकलेगा और ये रूट के अंदर रह जाएगा। तो 3√2। 32 का निकालोगे तो 4√2। ऐसे ही करते हैं। तो अब निकालते हैं D1। दूसरे में से पहला, 2√2 में से यहाँ कुछ नहीं है तो 1, 1√2 गया तो कितना बचा? 2 में से 1 जाता है तो हमेशा 1 ही बचता, और 1√2 नहीं लिखते, तो इसीलिए ओनली √2। तो D1 आ गया। D2 कैसे निकालेंगे? इसमें से 3√2 में से 2√2 खा गए हम, तो 1√2 बच गया हमरे पास। ये हो गया √2। यानी D1 जो है वो D2 के इक्वल है, AP है। यस इट इज AP। और जब कोई चीज AP होगा तो उसके आगे के कितने टर्म्स निकालने हैं हमें? 1, 2, 3। तो काउंट कर लेते हैं कितने नंबर पे है। काउंट कर लेते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा, यानी A5, ये छठा A6, ये सातवां A7। तो A5 कैसे निकालेंगे? A5 होता है बराबर में A + 4D। A की वैल्यू कितनी है? √2 + 4, और D की वैल्यू कितनी आई थी? √2। तो क्या लिखेंगे? √2 + 4√2। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए बच्चे, ये देखो 4√2 है, ये 1√2 है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा? 5√2। A6 निकालना है। A6 कैसे आएगा? A + 5D। A की वैल्यू है √2 + 5, D की वैल्यू कितनी थी? √2। यहाँ कुछ नहीं है तो दोनों को जोड़ दो तो 6√2। A7 कितना होता है? A + 6D। A की वैल्यू √2 + 6, D की वैल्यू कितनी है? D की वैल्यू √2
2, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, 6 और 1, क्योंकि देखो रूट के अंदर जब दोनों सेम रहे तभी ये जुड़ सकते हैं, ये याद रखना। 7√2। चलिए बच्चों, इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के बाद वाला 13वां क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन वो भी रूट के फॉर्म में है। रूट ने तो जिंदगी बर्बाद कर रखी है आधे बच्चों की। लड़कियां और रूट जिंदगी से खेल जाती हैं यार, इनको सोच समझ के हैंडल करना पड़ता है बच्चों, याद रखना। रूट और लड़की जिंदगी से खेल जाती है और इनको सोच समझ के हैंडल करना पड़ता है। देखो 6 का फैक्टर बनाओ, 6 का एलसीएम बना, इसका फैक्टर बनेगा नहीं, इसका बनेगा नहीं। कैसे नहीं बनेगा? देखो 6 का एलसीएम लिया, क्या आएगा? कहाँ जोड़ा, कहाँ बना? जब जोड़ा नहीं बनेगा तो छोड़ दो। 9 का जोड़ा बन जाएगा। 9 का जोड़ा कितना होगा? जो भी होगा, तो मैं बना नहीं रहा हूँ 9 का जोड़ा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, चेक करते हैं कि D1 दूसरे में से पहला, √6 में से √3 माइनस करने की कोशिश करो। √6 में से 3 जाएगा नहीं, क्योंकि रूट के अंदर अलग अलग वैल्यू है। जब सेम वैल्यू होती है तभी घट सकते हैं और तभी जुड़ सकते हैं, तो एज इट इज ऐसे ही छोड़ दो। D2 क्या है? इसमें से ये घटा दो, √9 माइनस √6। आपको पता है √9 3 के बराबर होता है, √6 नहीं पता, तो ये दोनों घटेगा नहीं ऐसे। तो D1 जो है वो D2 के बराबर नहीं है। इट इज नॉट AP। जब AP नहीं है तो आगे 3 टर्म निकालने का पंगा ही नहीं है। अब आता है एक मैं करवा दे रहा हूँ स्क्वायर वाला नंबर, एक स्क्वायर वाला लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और बाकी क्वेश्चन जो मैंने छुड़वा दिए हैं या छोड़ दिए हैं वो आप लोग करके मुझे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताएंगे कि उसका आंसर क्या है। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी तक सब्सक्राइब कर दो। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, डैश डैश डैश। इसके बीच का अंतर 8, इसके बीच का अंतर 16। ठीक है, अंतर बदल गया। इट इज नॉट AP। ये AP ही नहीं है, ये चीज याद रखना। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज चालू करेंगे 5.2 गेट रेडी।